नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि कनेक्शन के माध्यम से हम आप तक एग्रीकल्चर में यानी कि खेती किसानी में क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोती पालन के बारे में, यानी कि पर्ल कल्चर के बारे में, कि आप कैसे मोती पालन कर सकते हैं और मोती का भी जो वैल्यू एडिशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस की मोती कैसे तैयार की जाती है, इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदिता शर्मा। बिहार में मत्स्य पालन के साथ साथ मोती पालन का भी कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली में, और हम मोती पालन कर रहे हैं मछली पालन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में पानी की अधिकता रहती है, इसीलिए हम मन और चौर का जो उपयोग है वो मछली पालन के साथ साथ मोती पालन में भी कर सकते हैं। हमारे मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली में मोती पालन शुरू हो चुका है। हम लोग ये सारे सीमेंटेड टैंक हैं, इसमें हम ऑर्नामेंटल फिश का भी कल्चर कर रहे हैं और मोती पालन भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ये सीप का संग्रह कर रहे हैं। ये जो स्पीसीज है इसे बोला जाता है लेमिलिडेंस मार्जिनालिस। तो अभी तक जो सैंपलिंग का डेटा है जो हम लोगों ने बिहार की नदियों से कलेक्ट किया है, उसमें हमें 4 जो है मोती पालन के लिए उपयोगी मसल मिला है, जिसमें से कि लेमिलिडेंस की 2 स्पीसीज हैं, लेमिलिडेंस मार्जिनालिस और लेमिलिडेंस कोरियनस, और 2 स्पीसीज हैं परेसिया की, परेसिया कोरंगाटा और परेसिया फ्लेबिडेंस। तो मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली में 2 स्पीसीज पे काम हो रहा है, एक तो लेमिलिडेंस मार्जिनालिस है और एक परेसिया कोरंगाटा है। ये जो है ये सारे किसान भाइयों को अपने आसपास की नदियों में मिल जाएगी, आराम से संग्रह कर सकते हैं इसका। बस हमें इसका जो है एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जब हम संग्रह कर रहे हो तो हमें इसको खोल के देख लेना है एक बार कि इसमें आर्गुलस तो नहीं है, क्योंकि अगर एक सीप में आर्गुलस होगा तो बाकी आसपास की जितने भी सीप हैं जहाँ से आपने संग्रह किया है सब में आर्गुलस हो सकता है। कुछ दिन तक आपको इसी सीमेंटेड टैंक में रखना पड़ेगा ताकि वो जो नदी से आई है वहाँ की जो वाटर क्वालिटी थी उससे ये मैच कर जाए और यहाँ पर जो क्वालिटी है उसे हम लोग मेंटेन कर सकें वाटर क्वालिटी को। उसके बाद हम 10-15 दिन तक इस सीमेंटेड टैंक में रखने के बाद हम इम्प्लांटेशन की प्रोसेस करेंगे। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस लैब में करेंगे। जब नदी से आप लेके आते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो सीमेंटेड टैंक है उसमें उसको KMNO4 से हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि जो नदी से मसल आ रहा है उसमें कोई इन्फेक्शन अगर हो तो वो दूर हो जाए। फाइबर टैंक में अगर हम रखने वाले हैं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो वो KMNO4 से वॉश करने से दूर हो जाएगा। उसके बाद हमें इनको भी कुछ समय के लिए डिप करके रखना है जिससे कि इन्फेक्शन की कहीं से भी कहीं तक कोई गुंजाइश ना हो। इन्फेक्शन अगर होगा तो अगर हम इंसर्ट कर भी देते हैं, इम्प्लांटेशन कर भी देते हैं तो वो मोती बन नहीं पाएगा। इसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे फिर मोटिलिटी होना शुरू हो जाएगा, और मोटिलिटी का हम लोगों को इम्प्लांटेशन के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम नेट में डाल देते हैं नेट और उसको हैंग कर देंगे यहाँ पर, तो हमें हर दिन इसको चेक करना है इम्प्लांटेशन के बाद भी, क्योंकि अगर इसमें मोटिलिटी होती है तो इसका मुंह खुल जाएगा। जिसका मुंह खुल गया है, जिसमें मोटिलिटी हो गई है, उसे हमें दूर कर देना, उसे निकाल देना होगा नेट से, क्योंकि जो जिसमें इन्फेक्शन हो गया वो बाकी सारे सीप को भी खराब कर सकता है। इसीलिए हमें हर दिन इस सावधानी को बरतना होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने नदी से कलेक्शन किया था सीप का, उसके बाद हमने 10-15 दिन तक के लिए उसको सीमेंटेड टैंक में रखा। सीमेंटेड टैंक में रखने के बाद हमने उसको निकाला 15 दिन बाद, और उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन के लिए हमें इन सारे टूल्स की ज़रूरत होगी। ये है हमारा शेल ओपनर जिससे हम ओपन करते हैं शेल को, और उसके बाद इसको बीच में लगा देते हैं ताकि वो शेल ओपन रहे, और उसके बाद न्यूक्लियस को इससे पकड़ा जाता है। ये सारे न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम डाइस में डाल के पाउडर और ये सारे न्यूक्लियस बनाए जाते हैं। इनको डिज़ाइनर न्यूक्लियस बोला जाता है। ये डिज़ाइनर न्यूक्लियस हैं और ये MOP न्यूक्लियस होता है। इसके ऊपर जो सीप है जब इसको इंसर्ट किया जाता है न्यूक्लियस को, उसके बाद ये नेकर का सिक्रीशन करता है जिससे लेयर बाय लेयर हमारा मोती बनना शुरू होता है, जिसके पूरा बनने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है।
न्यूक्लियस इंसर्शन के बाद इस तरीके के बैग में सारे न्यूक्लियस को इस तरीके से डाल दिया जाएगा। इनका ये वाला पोर्शन जो है ये वेंट्रल होता है, ये डोर्सल होता है। तो वेंट्रल पोर्शन जो है इस नेट में ऊपर रहना चाहिए और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। इस तरीके के जाल में आप 2 से 3 मसल रख सकते हैं इस तरीके से हर एक रोज में। इम्प्लांटेशन होने के बाद हम इस तरीके से जाल में सारे सीप को रख लेंगे और इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस पूरे जाल को हम फाइबर टैंक में रख देंगे, या आपके पास अगर सीमेंटेड टैंक है तो उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें 10 दिन तक इसको एंटीबायोटिक में रखना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस गया है तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। 10 दिन एंटीबायोटिक देने के बाद उसको आप अपने तालाब में भी रख सकते हैं और आपके पास अगर सीमेंटेड टैंक है उसमें रख सकते हैं। फाइबर टैंक में भी रस्सी के सहारे इसको लटका के रखा जा सकता है। एक अच्छा मोती बनने के लिए 1.5 से 2 साल लग जाता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि गोल मोती बन के तैयार होता है, इस तरीके के मोती आपने देखे होंगे, लेकिन अभी हम डिज़ाइनर मोती पे भी काम कर रहे हैं और इस तरीके के डिज़ाइंस का न्यूक्लियस आप इम्प्लांट करके मोती पालन कर सकते हैं और इसको हम डिज़ाइनर न्यूक्लियस बोलते हैं। इस डिज़ाइनर मोती की मांग है और ये बहुत ही अच्छा बिकता है। इसको हम इम्प्लांट करने के बाद इसको रखा जाता है कम से कम 1.5 साल के लिए और उसके बाद आपको इस तरीके का मोती जो है वो मिल सकता है। इस तरीके के डिज़ाइनर मोती को बनाने के लिए आप इस तरीके का न्यूक्लियस किसी भी आकृति का आप इम्प्लांट कर सकते हैं। इसको डिज़ाइनर न्यूक्लियस बोला जाता है और इसको बोला जाता है एमओपी। इसको हम इम्प्लांट करते हैं इस मसल के अंदर। इसके सांचा तैयार करने के लिए डाई यूज़ होती हैं, एक्रेलिक पाउडर यूज़ किया जाता है। मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली में हम पर्ल का कल्चर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ऑर्नामेंटल फिश का भी कल्चर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिश भी कल्चर की जा रही हैं और हम साथ में साथ सीप का भी पालन कर रहे हैं। हम मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली में बहुत ही जल्द मोती पालन के लिए प्रशिक्षण भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि किसान भाई मछली पालन कर सकें, ऑर्नामेंटल फिश का भी कल्चर कर सकें और साथ ही साथ मोती पालन में भी लाभ अर्जित कर सकें। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा मोती पालन के बारे में, यानी कि पर्ल कल्चर के बारे में। आप अगर बिहार से हैं, बिहार रीजन से हैं, तो आपको पता होगा कि वेटलैंड की काफ़ी अधिकता है। यहाँ पर आपको नदी, पोखर, तालाब कई जगह पर मिल जाएंगे और आप अलग अलग वाटर बॉडीज़ तैयार करके भी पर्ल कल्चर कर सकते हैं, मोती पालन कर सकते हैं। थोड़े ही समय में आपको इसका जो मुनाफा है वो प्राप्त होने लगता है। अगर आपने पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो आप समझ पाए होंगे कि मोती पालन करने से आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। और अगर आप इसकी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलेज ऑफ फिशरीज़ ढोली, जो कि RPCAU का हिस्सा है, आप वहाँ पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।